ठीक है। सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हमारे बीच में खुशबू राव मैडम जुड़ गए हैं, जो बहुजन सिंगर है। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब मानवता चैनल में। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे साथ जय फिर भीम से खुशबू नमोबुद्धाय राव सर। जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं शॉर्ट में खुशबू राव जी से परिचर्चा शुरू करने से पहले उनके आ, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा और कहाँ के रहने वाले हैं, इस पर हम थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहेंगे। खुशबू जी, अपना परिचय बताएं। जी सर, मेरा नाम खुशबू राव है और मेरा जो जन्मभूमि है वो बस्ती जिला में हुआ है, जो यूपी में आता है। जी जी। जी सर। ये बताइए कि आप बाबा साहब अम्बेडकर को आ, कब से उनके जीवनी के बारे में जानते हैं? आपके घर परिवार से, या बाबा साहब के जो विचारों को लेकर जो गीत और जो देश और दुनिया में हमारे दर्शकों तक यूट्यूब के माध्यम से जो लाते हैं, इस पर हम आप सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस विचारधारा को लेकर, बाबा साहब के विचारों, मिशन गाइड को लेकर कब से आपकी शुरुआत हुई? मेरी शुरुआत हुई सर तो पहले जैसे मेरे जो मम्मी-पापा हैं उनके माध्यम से तो हमें मेरा एक छोटा भाई है जिनके जी। माध्यम से मुझे बाबा साहेब के बारे में सीख मिली है। वो उम्र में उनसे हाँ। छोटे हैं, लेकिन जो जी। मिशन के बारे में अगर थोड़ा-सा बाबा साहेब के बारे में नॉलेज हुआ तो उन्हीं से नॉलेज हुआ है हमको। और जी। जी। मैं शुरुआत की हूँ मैं बाबा साहेब के बारे में 2019 से जानती हूँ। 2018 जी। से जी। 19 में तो सबसे पहले आप जो है कहाँ से, कौन से ऐसी बाबा साहब की गीत को कौन से मंच में आपने गाया, या किस प्लेटफॉर्म में गाया, जो आज पूरे भारत के लोग आपको जानने लगे हैं? तो मैं चाहूंगा कि कौन से ऐसे जो पहले इसकी शुरुआत के बारे में बताएं। जी, जी सर। जी सर, मेरा एक सॉन्ग है जो मतलब बहुत मतलब पब्लिक उसको बहुत पसंद की थी। जो मतलब जी। गाने का बोल है हम्म। और संविधानवा रचलेना हो संविधानवा रचलेना माता भीमा कहललनवा संविधानवा रचलेना माता भीमा कहललनवा संविधानवा रचलेना। ये सॉन्ग मेरा है जो कि मतलब बहुत सारा प्यार दुलार पब्लिक दी है इस पे और जी। बहुत जी। सारे तो सॉन्ग हैं। इस गीत को गाने का आपके मन में ऐसे कैसे इच्छा जगा कि आप हम इसको गा सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं? इसकी प्रेरणा मिली कहाँ से? मुझे प्रेरणा मिली हमारे छोटे भाई हरशंकर रावण जी उनसे मिली है। अच्छा, तो आपके जी। छोटे भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे? नहीं है नहीं, ठीक मेरी है। तो शादी हो गई है, तो इस समय तो मैं अपने ससुराल में हूँ। जी जी जी। तो सबसे पहले तो आपके छोटे भाई को बहुत बहुत शुक्रगुजार कि उन्होंने छोटे से उम्र में बाबा साहब के जी, इतिहास को जाना और आपको गाने के संदर्भ में प्रेरित किया। मैं ये जी चाहूंगा कि सर। आप ऐसे भाई सोशल। को मैं भी सर आपके चैनल के माध्यम से क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ कि हर बहन को ऐसा भाई मिले। जी जी। तो हम ये चाहते हैं कि आपकी सोशल मीडिया में ये इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे लोगों ने आपको जाना पहचाना, अब इस प्लेटफॉर्म को किसने अपलोड किया? जी सर, ऐसे जैसे मेरे भाई जो है वो मैं पहले मुझे प्रोग्राम पे लेके जाती थी, जैसे छोटा-छोटा प्रोग्राम करती थी। अगर कोई पैसा भी नहीं देता तभी करती थी मैं। मुझे मतलब ये लक्ष्य था कि मैं समाज को जागरूक करूँगी गीतों के माध्यम से, पब्लिक मुझे जाने। तो धीरे-धीरे मैं ऐसे मेरे भाई लेके गए 2-4 प्रोग्राम में कि उसके बाद फिर 2-4 एल्बम निकाली। उसके तो बाद फिर अभी मेरा यू अब आपके यूट्यूब का चैनल का नाम क्या है? खुशबुरा ऑफिशियल है सर। अच्छा, आपके नाम से ही आपने इसको डाला हुआ है। तो हम जी। जानना चाहेंगे कि आपके इसमें कितने फॉलोवर्स हैं और आपके कितने मतलब इसमें व्यूवर्स है अभी? इस समय मेरे फॉलोअर्स हैं 95,000 हैं, फेसबुक पे जी। सिंगर खुशबू राव से पेज और जी जी जी। यूट्यूब पे जो है उसके फॉलोवर 3,000 है। क्योंकि यूट्यूब पे तो एक बार मेरा स्ट्राइक आ गया था तो उस पे काम करना बंद कर दी थी, 1 साल बाद फिर चालू की हूँ। अच्छा अच्छा। तो सबसे पहले तो आपको बधाई, और हम चाहेंगे कि आज बाबा साहब के जो अ, जिनको बाबा साहब बहुत मानते थे, पेरियर ईवी रामास्वामी का जन्मदिवस भी है, उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी और सर जितने दर्शक देख रहे हैं सबको
पेरियार स्वामी जी के जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। नहीं, हम चाहेंगे कि पीवी रामास्वामी पेरियार जी के बारे में भी आप कोई गीत संगीत बनाएँ और हमारे देशवासियों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो जी सर, बहरहाल हम करेंगे। आपसे आपकी और कोई ऐसे जो जागृति गीत है बाबा साहब के माध्यम से हमारे युवा पीढ़ी को जगाने के लिए कोई दूसरी गीत हमारे दर्शकों तक गुनगुनाएँ? जी सर। यह एक सॉन्ग है मेरा आया था, वो भी बहुत प्यार दुलार मिला है सॉन्ग पे। जी। कि जय भीम लिख दे रे चूड़ीहरवा हमरा नीला गगनवा पे। कि जय भीम लिख दे रे चूड़ीहरवा हमरा नीला गगनवा पे। वाह! नीला गगनवा पे कि हमरा नीला गगनवा पे। कि ओह पर छापे दशरथ बाबा साहब विसरत नवा के। कि ओह पर छापे दशरथ बाबा साहब विसरत नवा के। बहुत, ये बहुत सॉन्ग आया खूब। था। अ, हम और आपसे कुछ सवाल भी कर लेते हैं कि जिस ढंग से आप पली-बढ़ी, जहाँ आपका जन्म हुआ, जिस ज़िले में, जिस गाँव में, वहाँ पे सामाजिक स्थितियों के बारे में थोड़ा-सा जानकारी हमारे दर्शकों तक दें। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज भी जो हमारे ऐसे जो लोग हैं, उनको भेदभाव और अस्पृश्यता, छुआ-छूत की बातें आज भी उत्तर प्रदेश में देखी जाती है। इस पर हमारे दर्शकों तक बताएँ कि ऐसी कोई गीत गाने को लेकर कोई आपको कोई धमकी मिली या कोई ऐसे आपको कोई घटना जिसके बारे में आपको सबक मिला हो? जी सर, एक सॉन्ग पे आया था और 2 साल जी, पहले आया था। जी, जिस पे आया था तो जो भीम आर्मी वाले भाई हैं, सब सपोर्ट किए थे। जी। एक हमारे ही जिले के थे, वही किए थे थोड़ा। 2 साल अच्छा, हो गया दिक्कत नहीं कुछ। मतलब कुल मिला के आपको बाबा साहब के गीत गानों को लेकर भी लोगों को तकलीफ है। हाँ, तकलीफ है सर। मेरा एक फेसबुक पेज है जिसपे 95,000 फॉलोवर है। लोग इत हाँ, अगर हाँ। कोई भी सॉन्ग डालती हूँ तो इतना रिपोर्ट मारते हैं, इतना ज़्यादा रिपोर्ट मार देते हैं, जो मनवादी जी, विचारधारा के लोग हैं। तो मेरा जी। 2 महीना पहले फेसबुक पेज बंद हो गया था। फिर अभी 2 दिन जी। पहले भी बंद हो चुका। हुँ, हुँ। 2 महीने के लिए हमारे बीच बंद किया था, फिर 2। जी, जी। हमारे बीच में हमारे चैनल के सीईओ साहब हैं मेघराज जी, वो भी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। अपना समय निकाल के आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो मेघराज जी कुछ कहना चाहेंगे खुशबू जी को? जी, सत श्री अकाल सबको। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, जय भीम। ते खुशबू जी, आपका जय हिंद सर। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आपने हमारे चैनल को धन्यवाद। आकर यहाँ पर रौनक लगाई। तो हम ये चाहते हैं, जैसे जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे जो सिंगर हैं, मतलब सिंगर तो बहुत सारे देखे, कोई मिशनरी सिंगर बहुत कम होते हैं, पर मिशनरी के नाम पर लोगों को लूट कर खाने की कोशिश करते हैं बहुत सारे सिंगर। सीधी बात कर जी। रहा हूँ, मतलब इसको बुरा मत मानना। तो नहीं, बहुत नहीं। सारे जो है ना, मतलब सिंगर देखते रहते हैं कितने पैसे हमारे पास में आए हैं, तो सिर्फ 2-4 बोल दिखा देते हैं मिशनरी के बोल करके, लेकिन अंदर कुछ नहीं होता। अंदर वो बाहर मुँह में कुछ और है, अंदर कुछ और दोगलापन होता है। तो जी, मतलब जी सर। ऐसी तो आपके अंदर तो ये चीज़ें तो नहीं है ना? अगर ऐसी चीज़ें हैं तो मेरे ख़्याल से फिर ये गलत होंगी, तो बताएँ इसकी ऐसी नहीं सर, बात तो नहीं है ऐस कि अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। मैं प्रोग्राम भी करने जाती हूँ, तो मेरे साथ जो मेरी टीम होती है, मैं उसका चार्ज लेती हूँ। जिस जो बजाने वाले होते हैं इंस्ट्रूमेंट, उनका चार्ज मैं लेती हूँ प्रोग्राम का। और नहीं, मुझे नहीं। जो खुशी से चार्ज लीजिए, चार्ज ये नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि चार्ज नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए, क्योंकि वो जो लोग पैसा इकट्ठा करते हैं, वो पैसा जो आपको बुला रहे हैं, वो अपने घर से नहीं देते पैसे, वो तो लोगों से पैसा इकट्ठा करके देते हैं, वो लेना चाहिए चार्ज। लेकिन ये ना हो नहीं कि उस पैसे को सर गलत यूज़ किया जा रहा हो, जो आप नहीं बहाने सर, तो किसी को बता रहे हैं, वो हमारे अंदर ना हो, ऐसा ना हो, ऐसा पूछना चाह रहा नहीं हूँ। सर, ऐसी बात नहीं है। और सर मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मैं प्रोग्राम भी करती हूँ, तो उसमें पैसे की डिमांड नहीं करती हूँ, क्योंकि जो खुशी से जो इनाम होता है, वही मैं लेती हूँ और इंस्ट्रूमेंट अरे! का पैसा लोग देते हैं। ये खुशबू आपका नाम किसने रखा? और मेरी मम्मी की कोई सहेली थी, वही रखी थी। चलिए, आप अपने आवाज़ से दुनिया में खुशबू फैलाएँ। और ये बाबा साहब के मिशन जो अधूरा पड़ा है उसको, क्योंकि आज जो मिशनरी बने बैठे हैं ना बहुत सारे, चाहे लीडर हैं या सिंगर हैं, बहुत सारे बिकाऊ माल है और कच्चे जी, दिमाग के लोग हैं, अगर सही नहीं है तो वो तो अधमरे हैं, मतलब अधमरा इंसान कभी समाज का सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि आज के जो लीडर हैं
ये 95% लीडर ऐसे हैं जो समाज को गुमराह कर रहे हैं, सही दिशा में नहीं ले जा रहे हैं, सिर्फ उनका पैसा खा रहे हैं और उनका टाइम भी खा रहे हैं, दिमाग भी खा रहे हैं और भाषण सुना रहे हैं दिन रात, लेकिन पब्लिक में कोई एक तब्दीली नहीं है इतने सालों से। तो हम चाहेंगे कि आप पूरी सच्चाई और ईमानदारी से काम करें, और ताकि जब सच्चाई और ईमानदारी पर आता है ना आदमी जब चलता है, तो फिर उसकी बुलंदियाँ जी सर। जाती हैं और धरती के ऊपर भी नाम होता है, उसका आकाश तक पहुँच जाती है। तो हम वैश्व मानव तो न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको सर्टिफिकेट भी देंगे। सर्टिफिकेट याद रखिए, हम जिंदे लोगों को देते हैं, जिंदे हम उनको मानते हैं जो सच बोलते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, उनको जिंदा बोलते हैं। तो शुक्रिया, बधाई बहुत-बहुत आपको हमारे चैनल पर आए। थैंक यू, शुक्रिया आपका। जगदीश जी। थैंक यू सर। जी, खुशबू जी, जैसा कि हमारे इस चैनल के मेघराज जी हैं, वो अमेरिका में रहते हैं और अब वो एक जी सर। लेखक भी हैं, किताब भी लिखते हैं और गाने भी लिखते हैं। तो जी सर। बहरहाल वो आपसे जवाब सवाल कर रहे थे। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि जिस दिन से बाबा साहब की अम्बेडकर की जीवनी को आप पढ़ेंगे, तो उन्होंने अपने 4-4 बेटों की कुर्बानियाँ दे दी और जी इस सर। समाज के लिए पूरे अपने परिवार का बलिदान दिया। क्या आज जी भारत सर। देश के अंदर में जैसे कि अभी मेघराज ने कोट किया था कि बाबा साहब के नाम से लोगों ने दुकान खोल लिया है, लेकिन उसके सच्चे ऋण को चुकाने वाले भारत देश में ईमानदार और नेक इंसान कम देखने को मिलते हैं। इसलिए मेघराज जी जी ने सर, ये बात आपको इस बात बिल्कुल सही है। जी, तो मैं आपसे यही चाहूँगा कि जो बाबा साहब की जो ऋण है या उसके जो मिशन गीत को लेकर के जो आपके ज़हन में है, आने वाले समय में पूरे भारत देश के अंदर में जो पूरे विश्व स्तर में ये कहा जाए कि बाबा साहब के मानने वाले दिनों-दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और जी इसकी सर। जानकारी जब से सोशल मीडिया में हुई है, तो लाखों-लाखों, करोड़ों-करोड़ों व्यूअर्स और फॉलोवर्स एक गाने को लेकर हो जाते हैं। तो हम जी सर। चाहेंगे कि बाबा साहब की कारवां को आप ईमानदारी और सच्चाई से लोगों तक पहुँचाएँ और हम अगला फिर से आपसे चाहेंगे कि कोई ऐसे यादगार बाबा साहब की मिशनरी गीत हो जो हमारे दर्शकों तक गुनगुनाए। जी सर। ढोंग पखंड के विरोधी के तू वादी बना, ढोंग पखंड के विरोधी के तू वादी बना, पढ़ा लिखा बहुजन तू अम्बेडकरवादी बना, पढ़ा लिखा बहुजन तू अम्बेडकरवादी बना। ढोंग वाह! पखंड के विरोधी के तू वादी बना, ढोंग पखंड के विरोधी के तू वादी बना, पढ़ा लिखा बहुजन तू अम्बेडकरवादी बना, पढ़ा लिखा बहुजन तू अम्बेडकरवादी बना। जी, खुशबू जी, आपकी जो गीत है, संगीत है, ये किसी के लेखन को आप गाती हैं या किसी कवि या कोई लेखक भी हैं आपके इस गाइडलाइन को करने के पीछे कोई हैं? जी, हमारे राइटर हैं, एक है राजकुमार राज जी हैं और एक राइटर और जी, है मेरे जी, मोती मुनरका जी हैं। जी। तो किसी दिन आप उनको भी बुलाएँ और हम उनसे भी रूबरू होंगे क्योंकि जी कहते सर, हैं ज़रूर। कि अ, जो जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ जहाँ ना पहुँचे कवि। पहुँचे रवि, हाँ, कभी जी, सही है, तो सही है। ऐसे लोगों की जो पर्दे के पीछे रहने वाले लोग रहते हैं, उनके गीतों को जी, लेकर आप काफ़ी देश और दुनिया में मशहूर हुई हैं। तो बहरहाल उनका आप नाम लेने के लिए शुक्रिया। हम किसी दिन उनको भी बुलाएँगे और मैं चाहूँगा कि जो हमारे आने वाले युवा जनरेशन है, हालाँकि बहुजन मिशन गीत को गाने वाले बहुत सारे बेटियाँ हैं भारत के अंदर में। अभी विशाल गाजीपुर है, जो पति-पत्नी है, वो भी गाते हैं, उनको भी धमकी मिली थी। उधर गिन्नी माही भी है, जो बाबा साहब की गीत को जी, देश-विदेश में गाती है। तो जी सर। जिस ढंग से बाबा साहब की कारवां को गीत, गज़ल और भजनों के माध्यम से जो हमारे लोगों तक पहुँचाने का आप लोग जो बीड़ा उठाए हैं और ऐसे तमाम कलाकार हैं जो लिखते हैं, गाते हैं, उनके बारे में जो बाबा साहब की सच्ची मिशन को पहुँचाने के लिए आप लोगों के अंदर में ऐसी क्या सोच है कि तो हम अधिक से अधिक मतलब इस मिशन को ईमानदारी तक पूरे देश और दुनिया में पहुँचा सकें और नाम करें? क्या कहना चाहेंगे? ये है कि बाबा साहेब हम लोग के लिए आज अगर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं,
तो वो अधिकार जी, हमको बाबा साहब ने दिया। अगर हम आज पानी पी रहे हैं, तो अधिकार हमको बाबा साहब ने दिया है। तो जी, ये सब सोचते हम पहले की जो ज़िंदगी हमारी थी, पशु से भी बदतर थी। जिस तालाब में कुत्ता बिल्ली पानी पी लेते थे, उस तालाब में हम लोग को पानी पीने का अधिकार नहीं था सर। जी। तो इसलिए हम लोग बाबा साहब के बारे में पढ़े हैं और ये हुँ, सोचते हैं हुँ, कि हम अपने समाज को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें कि हमारा समाज ढोंग और पाखंड में ना जाए। वो बाबा हुँ, साहब के विचारों पे चले। जी। जी सर। तो मैं आपसे अगला सवाल फिर से करना चाहूँगा कि जिस ढंग से आज की जो परिदृश्य है और भारत देश के अंदर में लोग हुँ, संविधान को बदलने की बात करते हैं और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की बात करते हैं। वैसे परिस्थिति में आप हमारे देशवासियों को जो बहुजन मिशनरी गायक है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि हमारा जो संविधान खतरे में है, हमारे लोगों की सामाजिक व्यवस्था खतरे में है, क्या कहना चाहेंगे? उसपे सर मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने मिशनरी सिंगर हैं सब एकजुट होके पूरा गाँव-गाँव में जितना मतलब सपोर्ट हो सके उतना सब लोग को जागरूक करिए और अगर जिस दिन संविधान हमारा खतरे में है और जिस दिन संविधान मिट जाएगा उस दिन तो हम लोग फिर पशु के समान ही हो जाएँगे। इसलिए हुँ, हमको हुँ। चाहे जैसे करके संविधान को बचाना है। जी, और हिंदू राष्ट्र की बात लोग करते हैं, हिंदू राष्ट्र में आप जान रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र पहले कैसा था, हम लोग को कोई अधिकार नहीं था हिंदू राष्ट्र में। जी, जी। जी, तो तो मेरे बहरहाल जितने मिशनरी ये हाँ, हाँ। जी सर। जी, जी, तो तो मैं मेरा आपसे यही है फिर कि जितना मिशनरी सिंगर है, सब एकजुट हुँ, होके अपने समाज को जागरूक करते रहें। जो पिछड़े जी, पिछड़े समाज के लोग हैं, जो गाँव हुँ, में हमारी बहन-बेटियाँ पढ़ नहीं पा रही हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके वो लोग को बताइए कि अपनी बेटी को पढ़ाएँ या पढ़ लिख के वो आगे जाएगी। वो अगर सबसे पहला है कि अगर बेटी पढ़ेगी तो घर सँभालती हैं, बेटियाँ ही घर सँभालती हैं। अगर बेटियाँ जी। पढ़ी रहेंगी तो वो अपने बच्चों को भी सँभालेंगी, शादी होगा। तो सबसे ज़्यादा बेटियों के ऊपर ध्यान दें। अगर मैं शिक्षित हूँ, तो मेरी आने वाली पीढ़ी भी शिक्षित ही होगी। बिल्कुल, ये सही बात बोली आपने। मैं देखो मैं हमने इसमें लिखा भी था पहले कि एक महिला जो है ना, एक महिला अगर गुलाम है, वो अपनी 4 जी, पीढ़ियों को गुलामी में धकेल देगी। अगर एक महिला शिक्षित है, जागरूक है, वो तो अपनी 4 पीढ़ियों को गुलामी से निकाल देगी। तो महिला का पढ़ा-लिखा होना बहुत ज़रूरी है। देखिए दूसरी बात ये है, हम पूरे भारत को एजुकेशन फ्री करना चाहते हैं, हेल्थ फ्री करना चाहते हैं और पूरे भारत के अंदर 5-5 हज़ार लोगों को हर स्टेट में हम नौकरी देंगे, अपना प्लान लेकर आ रहे हैं सर। और जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इनके लिए हम राजस्थान में इनका करेंगे इनका, क्योंकि ये इंसानों में रहने लायक है ही नहीं है। वो इंसान को नहीं है। इंसान नहीं समझते, पशु समझते, यानी कि वो खुद पशु है, इसलिए दूसरे को पशु समझते हैं। और ये इंसानों में रह के परेशान करते हैं सबको। तो इनको ऐसा कोई जगह मतलब खिता निकाला जाएगा भारत में, जहाँ ये हिंदुस्तान बनाए या गोबरस्तान बनाए या रेगिस्तान बनाए, जो मर्जी बनाए, लेकिन हम इनको अलग से एक देंगे सिस्टम, ताकि ये सुकून से जी सके। अगर भारत में रहेंगे हमारे राज्य में, तो इनके लिए आरक्षण फ्री करेंगे हम, इनके लिए राशन पानी फ्री करेंगे, इनके लिए जो भी है सारा कुछ फ्री कर देंगे। तो आने वाले वक्त में राज्य बहुजनों का होगा। अगर बहुजन है मेरे प्लान से चलते हैं, तो पूरे भारत को हम एजुकेशन फ्री कर देंगे, हेल्थ फ्री कर देंगे और पूरे भारत में एक सच्चे का राज होगा, ईमानदारी का राज होगा। तो ये जी, हिंदू राष्ट्र को बढ़ाएँगे, इनका राजस्थान में भेजेंगे इनको, या कहीं रेगिस्तान में या ऐसे जगह इनको देंगे, जहाँ पर गोरस्तान नाम रखे उसका, है कुछ भी रख सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। जी। जी, लास्ट में मैं खुशबू जी से आपसे चाहूँगा कि कोई ऐसे प्रेरणा गीत जो हमारे युवा पीढ़ी को संदेश देता हुआ हो और अंतिम में हमारे दर्शकों तक आप अपनी आने वाले समय के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में क्या प्लान किया है, उसके बारे में संक्षिप्त बताएँगे, क्योंकि हमारा जो अगला एक और सेशन होगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं अंतिम सवाल के रूप में आप प्रेरणा भरी कोई गीत और हमारे समाज को संदेश देने वाले कोई बातें। जी सर, अपने बहुजन समाज से मैं ये कहना चाहती हूँ, गाने के माध्यम से बताना चाहती हूँ, जी, कुछ पैबना पखंडवा में फँस के, धन गँवइबा यह सनवा समझ के। कुछ पैबना पखंडवा में फँस के, धन गँवइबा यह सनवा समझ के हो। पर न देर ढेर मिले न ढोंग पचरवा से, मिल जाई अधिकार
साहब के संविधानवा से मिल जाई अधिकार, साहब के संविधानवा से। हर दुआ भभूति न बीमारी भगाई, तंत्र मंत्र तोहके न सफल कर पाई। हर पढ़ला विज्ञान तोहे ज्ञान मिली जाई, बनबा विद्वान त सम्मान मिली जाई, सम्मान मिली जाई, ज्ञान मिली जाई। झूठे के करुणा गुहार मटिया पत्थरवा से मिली जाई अधिकार, साहब के संविधानवा से। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से हमारे साथ लीड सिंगर गायिका खुशबू राव जी, जो अपनी बेबाक विचारों से हमारे दर्शकों तक अपनी जन्म से लेकर बाबा साहब की प्रेरणा गीत की इस सफलता की राज तक अपनी बातें कही। आने वाले समय में हम फिर से इनके जो समस्त टीम है उनके साथ हम फिर से इस चैनल में इंटरव्यू करेंगे। तब तक के लिए हम हमारे साथ जुड़ने के लिए खुशबू राव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मेघराज सिंह जो अमेरिका से वॉइस ऑफ मानवता चैनल के सीईओ है, उनका भी शुक्रगुजार कि उन्होंने हमें समय वक्त दिया इस कार्यक्रम को करने के लिए। तो मैं सबसे पहले खुशबू जी का और मेघराज सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ और आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल। बहुत बहुत थैंक यू खुशबू जी, आपसे फिर मिलेंगे।